दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर चर्चा में है। सपा और कांग्रेस में कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि यूपी के उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ये जोड़ी साथ में नजर आएगी। हालांकि यूपी में तो लगभग ये क्लियर ही है कि ये दोनों साथ ही लड़ेंगे, जैसे लोकसभा चुनाव में लड़ते हुए दिखाई पड़े थे। सपा और कांग्रेस का सफर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए भी जारी रखने के लिए कई दौर की वार्ताएं हो रही हैं। वरिष्ठ नेता लगातार जुड़े हुए हैं। अभी तक वार्ता का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन किसी परिणाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। सूत्र ये जरूर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो मामला साथ लड़ने का ही है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए अभी चर्चा चल रही है। कांग्रेस जहां यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में है, वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए अभी बड़े नेता चर्चा कर रहे हैं। साल 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा के आम चुनाव के साथ ही यूपी में भी विधानसभा उपचुनाव हुए थे। इसलिए माना यह जा रहा है कि इस बार भी यूपी के उपचुनाव इन दोनों राज्यों के आम चुनावों के साथ अक्टूबर में होंगे। यूपी में करहल, सीसामऊ, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा और मीरापुर में बाई इलेक्शंस होने हैं। इधर इंडी गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहती है। इस बारे में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई राउंड की वार्ता हो चुकी है। सपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव और कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के महासचिव, ये सब वार्ताओं के दौर में शामिल है। सपा ने हरियाणा में 5 और महाराष्ट्र में 12 सीटों पर दावा ठोका है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ठोस आश्वासन या औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। जबकि हरियाणा के कांग्रेस नेताओं ने यह बयान दिया है कि उनके यहां सपा का कोई जनाधार नहीं है। इस पर यूपी में भी सपा जवाबी मूड में दिखाई पड़ रही है। सपा नेताओं का कहना है कि यूपी के साल 2022 के आम चुनाव में अधिकतर सीटों पर जमानत जब्त हुई है। उस चुनाव में उसका वोट प्रतिशत 6.25% से गिरकर 2.35% रह गया है। ऐसे में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से यहां भी कांग्रेस का कोई जनाधार है ही नहीं। सपा सूत्रों के मुताबिक अगर कांग्रेस अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्हें हिस्सेदारी नहीं देगी, तो उसकी एवज में यहां भी उसे सपा से सीटों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह बात कांग्रेस नेतृत्व को स्पष्ट तौर पर बता भी दी गई है। यूपी की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझवा और सीसामऊ पर बाई इलेक्शंस में 5 सपा के पास सीटें हैं और इन 10 सीटों में से और आरएलडी निषाद पार्टी की 1-1 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के हिस्से मात्र 3 सीटें आई हैं। यूपी उपचुनाव के साथ और राज्यों में कमाल करने की तैयारी है राहुल और अखिलेश की जोड़ी की। कहा यह जा रहा है कि सपा कांग्रेस की डील बस फाइनल ही होने वाली है, औपचारिक ऐलान बाकी है। जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया कि उत्तर प्रदेश में ये दोनों ही लगभग लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद साथ साथ ही नजर आ रहे हैं। आप सदन में भी देखिए, राहुल गांधी पर किसी भी तरह का बयान बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, बीजेपी सांसदों की तरफ से दिया जाता है, तो अखिलेश यादव तुरंत खड़े होकर उसका जवाब देते हैं। तब जबकि राहुल गांधी खुद एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके बावजूद भी अखिलेश यादव उनके साथ नजर आते हैं। यह तो तय है कि ये जोड़ी दूसरे राज्यों में भी अब एक्टिव होती दिखाई पड़ेगी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में बात बन जाएगी, इसका अभी औपचारिक ऐलान बाकी है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि ये दोनों ही साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, बस सीटों पर बातचीत करनी अभी बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।